हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक IRCTC की। इस वीडियो में हम तीन एनालिसिस करेंगे। पहला, आज 9 मई 2022 में क्या थी हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और कैसी रही उसकी परफॉर्मेंस। दूसरी एनालिसिस करेंगे कि कल मई 10 2022 में क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग प्लानिंग, कैसी होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जैसे इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। साथ ही साथ मैं आपको लेकर जाऊंगा तीसरी एनालिसिस में, जो होगी टेक्निकल्स पे, और वहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब कहां पर शिफ्ट हो गई है मेजर सपोर्ट और कहां पे आ रहा है मेजर रेजिडेंस। जिन लोगों के पास ये स्टॉक्स होल्डिंग्स में है, क्या उन्हें इसमें इस प्राइस पे एवरेज करना चाहिए या फिर उन्हें कुछ समय का वेट करना चाहिए, और जब स्टॉक में एक रिवर्सल आता है तो वहां पर वो प्राइस को एवरेज करके अपने लॉस को कवर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, वीकली एनालिसिस और साथ ही साथ इंट्राडे के जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ समय समय पर शेयर करता रहता हूं। इससे आप एक पूरी एनालिसिस करने के बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। साथ ही साथ अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 3। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, इंट्राडे के ट्रेडिंग लेवल्स और किसी भी स्टॉक पे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आप चाहें तो ये वीडियो YouTube पर अवेलेबल है, आप इसे चलाकर देख सकते हैं कि इस स्टॉक पे हमारी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि 9.15 से 9.30 के बीच में अगर ये स्टॉक 715 रुपए 56 पैसे के नीचे रहता है और 9.30 के बाद भी अगर ये स्टॉक 715 रुपए के ऊपर नहीं निकल पाता है तो नीचे की तरफ हमारा जो पहला टारगेट है वो 709, 703, 696 और 689.40 हमारा फाइनल टारगेट होगा। अब अगर आप चार्ट्स पे जाकर आप इसे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखिए इस स्टॉक का जो आज का लोवेस्ट प्राइस है वो 684 है और ये स्टॉक कभी भी 715 रुपए के ऊपर आया ही नहीं। पूरे दिन ये सेलिंग में था और जो क्लोजिंग आई है वो भी नीचे की तरफ आई है। इसका मतलब अगर आपने ट्रेड ली होती तो एंड ऑफ द डे भी आपके हाथ में प्रॉफिट था। अब बात कर लेते हैं कि देखिए अब चार्ट्स पे कैसी स्थिति बन रही है। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर काफी लोगों का ये मानना है कि इसमें रिवर्सल आ सकता है, लेकिन देखिए आप चार्ट्स पे अगर कभी भी अगर आप इसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये स्टॉक सिर्फ एक दिन बढ़ता है, 4 दिन गिरता है, फिर एक दिन बढ़ता है और फिर 4 दिन गिरता है, और चार्ट्स पे आपके सामने है कि आप इसे खुद भी देख सकते हैं। तो कल के लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा 9.15 से 9.30 के बीच में। अगर इस स्टॉक में थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग होती है और ये स्टॉक 702 रुपए से लेकर 709 रुपए के बीच में अगर आने की कोशिश करता है तो जैसे ही 702 रुपए के नीचे जाता है या फिर ये खुलता है और होल्ड करता है तो आप ऊपर की तरफ 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ 696 रुपए, 690 रुपए, 683 रुपए और 676 रुपए के लेवल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे चार्ट्स पर देखेंगे तो इसका सिर्फ एक ही काम है, खुलना है और गिरना है, दूसरा इसका और कोई काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट्स पे कैसी स्थिति बन रही है। तो देखिए इस समय पर अगर मैं आपको सिर्फ इसे डेली चार्ट पे ही दिखाना चाहूँ तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस स्टॉक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और इस स्टॉक को मैं तकरीबन 850 के लेवल से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि देखिए ये स्टॉक करेक्शन में बहुत बुरी तरीके से चल रहा है और ये सिर्फ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस समय पर सीधे हाथ की तरफ ध्यान से देखिएगा, 670 रुपए 62 पैसे सबसे नीचे का फाइनल बॉटम है, और अगर ये स्टॉक 670 रुपए 62 पैसे के नीचे 1 से 2 दिन के अंदर ये क्लोज कर गया तो फिर ये नीचे की तरफ आपको 650, 625 और 600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक नहीं गिर सकता, नहीं गिर सकता, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो ये 1280 से गिरता हुआ आ रहा है और अभी भी अगर आप ये सोचेंगे ना ये नहीं गिर सकता तो ये और ज़्यादा गिरेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए आप इसे वीकली चार्ट्स पे, यानी कि 700 के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, जो बॉटम है वो 700 पे बैठा था और इसने उसे तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब अगर ये 1-2 दिन में 700 के ऊपर नहीं निकल पाया
तो फिर ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं जो दूसरा बॉटम है वो 636 पे आ रहा है। तो ये स्टॉक 636 तक के लेवल्स आपको इस वीक के अंदर और मे बी नेक्स्ट मंडे तक आसानी से दिखा सकता है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी आप इसके अंदर कोई भी प्राइस एवरेज मत कीजिएगा। देखिए, प्राइस एवरेज करना गलत नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या आप सही प्राइस पे एवरेज कर रहे हैं या आप गलत प्राइस पे एवरेज कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप इन लेवल्स का ध्यान रखें और इसके साथ आप ट्रेडिंग करें। और मेरी तरफ से यही कोशिश होगी कि जो आपके लॉसेस हैं उसे जल्दी से जल्दी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके या फिर सही पॉइंट पे एवरेज करके अपने लॉसेस को आप कवर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आप इस पे रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो IRCTC की में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय नाउ।